रुदौर में तो कांग्रेस का रहा ही कुछ नहीं। अब हमारे आने के बाद वहां कांग्रेस ही समाप्त हो गई थी, वहां नहीं है कोई। वो टिकट के टाइम में तेरे जान, अगर किसी ने मन में ये सोच लिया कि मैंने अब की बार बीएल सैनी को वोट देनी है, तो उसके आगे चाहे बीन बजाते रहो, उसने बीएल सैनी को देनी देनी है। कब तक ये पार्टी आपको कोई बढ़िया ताकत देगी ताकि और अधिक ताकत से आप जनता के कार्य करा सके? ताकत मिलेगी, उम्मीद के ऊपर ही सारी दुनिया जीतती है कि नहीं जीतती है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमें ताकत मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा दौर से पूर्व विधायक भाजपा नेता डॉक्टर बीएल सैनी जी के निवास स्थान पर। आइए करते हैं बातचीत आज के ताजी मुद्दों को लेकर। विधायक साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जनाब आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। सर, बिहार चुनाव को लेकर किस प्रकार की आप रूपरेखा देखते हैं? देखिए, बिहार के अंदर पहले हमें ऐसी उम्मीद थी, मतलब कहने वाले तो कुछ भी चाहे कहा करते थे, लेकिन मेरे अंदर से मेरी अंतरात्मा ये कह रही थी कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बहुत ही मेजोरिटी के साथ आएंगे जी। ये मेरे को पहले ही इसका अनुमान था, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर बिहार के लोग काम करते हैं, खेतों में करते हैं, चाहे फैक्ट्री में करते हैं, उनसे एक दो बार जहाँ कहीं मेरी बात हुई तो वो बीजेपी का ही नाम लिया करते थे। कारण क्या है सर? कारण तो देखो, मैं एक चीज मानता हूँ इस बारे में, तो कि एक बार तो पूरे देश के अंदर बीजेपी ने आना है, आना है जी। अब पंजाब के चुनाव होंगे, देख लेना आप, चाहे कुछ भी कह रहे हैं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आई। और इसी प्रकार से जो भी स्टेट ऐसे रह रहे हैं जहां पर बीजेपी अभी तक नहीं है, उन लोगों ने एक बार बीजेपी को पता करके जरूर देखना है, जरूर देखना उन्होंने। क्योंकि जो मोदी का जो नाम है ना, कहने को तो चाहे कुछ कहते रहे, लेकिन उसका जलवा अभी बरकरार है, जलवा बरकरार है। चलो, सारे बहुत बहुत लंबी उम्र तक तो किसी का नहीं रहता, उम्र का भी हिसाब आ जाता है, लेकिन अभी तक तो बरकरार है। इसमें सर पार्टी कार्यकर्ताओं को मेहनत का भी इनाम मिला है, कार्यकर्ताओं जो वहाँ मेहनत की है उसका ही फल मिला है सर? मेहनत में तो किसी भी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी, किसी भी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी वालों ने भी की है, नीतीश की भी जो टीम थी उसने भी की है, बाकी जो लालू प्रसाद यादव है उनका जो पुत्र है उसकी उसने भी की होगी, कांग्रेस ने भी की है। लेकिन जब कोई मन में कोई बात किसी के आ जाए ना, फिर कोई कुछ मेहनत करता रहो, वो वोट दिल से जो चली गई ना, वो वहीं जाती है, जोर लगा लो। जी। अगर किसी ने मन में ये सोच लिया कि मैंने अब की बार बीएल सैनी को वोट देनी है, तो उसके आगे चाहे बीन बजाते रहो, उसने बीएल सैनी को देनी देनी है, ये चीज है। तो डॉक्टर साहब एक बात मैं और क्लियर करूंगा। पिछले आपने एक इंटरव्यू में मुझे कहा था कि यदि मैं राहुल गांधी की जगह होता तो एक हफ्ते में संगठन बना देता। आपकी बात पे उन्होंने संगठन तो बनाया, लेकिन उसके परिणाम कहीं नजर नहीं आ रहे सर। हाँ ठीक है, मेरे याद आई बात ये कि संगठन तो इन्होंने बनाया, लेकिन क्या बनाया? इस तरह के संगठन होते हैं क्या? जो संगठन बनाया है ये तो पहले इस तरह का तो पहले ही बनाया था। वो तो वही बात हो गई ना, जो ये कहा करते थे कि हम ऐसे आदमी को बनाएंगे जिला का अध्यक्ष जो किसी ग्रुप से जुड़ा नहीं होगा। कोई ये ना कहने वाला हो कि भाई ये हुड्डा गुट से है, कोई ये ना कहने वाला हो ये शैलजा गुट से है, कोई ये ना कहना हो ये दूसरे गुट से है, लेकिन हुआ तो वही। अब मेरे सुनने में आया कि पीछे हुड्डा साहब आए थे तो जिलाध्यक्ष दोनों में से वहां कोई गया ही नहीं। बताओ फिर कहीं का जिलाध्यक्ष है? जिलाध्यक्ष तो चाहे कोई सेंटर का छोटा आओ, चाहे स्टेट का हो, कोई भी आओ, जो सम्मानित नेता है उसने उसका इंतजाम वहां करना होता है। जी। करना होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। या वो ये सोच के बैठे रह गए तो उड्डा आया, भाई मैंने को क्या लेना देना है?
मैं तो सेल जाएगी तभी काम तभी करूंगा। तो क्या है कांग्रेस का भविष्य कैसा नजर आ रहा है सर आपको? भविष्य, पहले तो थोड़ा बहुत भविष्य था भी, अब मेरे को वो भी नजर नहीं आ रहा, वो भी नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस का तो फ्यूचर जो है वो एक प्रकार से अंधकार में है, फिलहाल तो अंधकार में है और अंधकार में ही रहेगा। मैंने जब बीजेपी ज्वाइन की तो मैंने उसी टाइम कह दिया था कि अभी 10 साल तो और भाई बीजेपी आवेगी, और वही मेरे को आज भी लग रहा है। डॉक्टर साहब अभी बैठे चर्चा कर रहे थे आपसे आने से पहले औपचारिक बातचीत में, साथियों ने बताया कि डॉक्टर बी एल सैनी की तो पूरी चल रही है, दबादब काम हो रहे, दबादब तबादले हो रहे, तो पूरी चल रही है बी एल सैनी की रोल के में इसको लेकर कैसे करेंगे? देखो ऐसा है कि जो भी नियम के अनुसार काम होते हैं, हम मुख्यमंत्री जी के पास कोई काम अपने कार्यकर्ताओं का या किसी का लेकर के जाते हैं। अब जो 62-63 हजार वोट जो मेरे को यहाँ पड़ी हैं हर दौर के अंदर, वो लोग तो मेरे पास ही आएंगे ना, नेचुरल सी बात है। अब उनके काम भी हैं, जब वो कोई कागज लेकर के मेरे के पास आएंगे तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं उस काम को मुख्यमंत्री जी के अगर करने का है तो उसको मिलके करवाऊं। जो काम करने का है, बहुत से काम तो ऐसे होते हैं कि जिनको मोदी साहब भी नहीं कर सकते, इसके तो दायरे में मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, और बहुत से काम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, उन कामों को वो कर रहे हैं। जब हम लेकर के जाते हैं कोई काम तो दायरा देने मुख्यमंत्री जी, ऐसा तो मैंने मुख्यमंत्री देखे ही नहीं आज तक। काम हो रहे हैं कभी उसकी तो शक्ल पर गुस्सा है ही नहीं। काम तो जो होने थे वह होते ही हैं, जो नहीं होने वाले काम होते हैं वो नहीं भी होते, लेकिन ये है कि शक्ल पर गुस्सा है ना चिंता है। डॉक्टर साहब आपके शुभचिंतक हैं, हम जैसे लोग जो चाहते थे कि आपको अच्छी स्टेट में जिम्मेवारी मिले, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं सर, कब तक ये पार्टी आपको कोई बढ़िया ताकत देने देगी ताकि और अधिक ताकत से आप जनता के कार्य करा सके? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपके मन में भी है ये बात कि कोई ताकत हमारे पूर्व विधायक को मिले। ताकत मिलेगी, उम्मीद के ऊपर ही सारी दुनिया जीतती है कि नहीं जीतती है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमें ताकत मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। सर हम दो दिन से घूम रहे हैं, वहां तो सर कांग्रेस के 51 टिकट थे, अब तो एक भी नजर नहीं आ रहा सर आपके बाद वहां पर। और दौर में तो कांग्रेस का रहा ही कुछ नहीं। अब हमारे आने के बाद वहां कांग्रेस ही समाप्त हो गई थी, वहां नहीं है कोई। वो टिकट के टाइम में अब तेरे जाम तो जाएंगे। अब भी कह रहे जहाँ बी एल सैनी वहां हम, अब भी कह रहे हैं, जहाँ भी थे पहले आपके साथ से, आज भी आपके साथ है, आगे भी आपके साथ रहेंगे। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि जिस दिन मैंने वहां से कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मेरे साथ ही आपने यहाँ मंडी में देख लिया कितने लोगों ने ज्वाइन करी हुई। वो तो जिधर मैं जाऊंगा उधर ही जाते हैं। उन्होंने ये मत देखना है कि हमारा नेता किधर है, बस वो तो उधर ही है। सर आप रोजाना की तरह पहले कांग्रेस में तो बिजी नहीं थे, अब तो आप रोजाना शादियों में, फंक्शनों में, कार्यक्रमों में, मीटिंगों में दिन भर की व्यवस्थाएं आपकी लगी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप भाजपा में आकर अपने आप को व्यस्त करने के कारण? देखिए, पहले भी व्यस्त ही रहते थे, जी मतलब कोई किसी किस्म का कोई फर्क मुझे आने के बाद नहीं लगा। लोग जिस प्रकार से पहले अपने ब्याह शादियों के मरने जीने की जो भी निमंत्रण मुझे मिलता था, पता चलता था, या ब्याह शादी की चिट्ठी मिलती थी या मरने जीने का पता चलता था, तो मैं पहले भी उसी प्रकार से जाता था, अब भी उसी प्रकार से जा रहा हूँ। शादियों में अब मैंने बहुत से ऐसे भी देखे हैं जो पूर्व विधायक हो जाते हैं, अब तो चिट्ठियाँ यानी कम हो जाती हैं ब्याह शादियों की। अगर कम, कुछ तो वो कम हो जाते हैं, कुछ वो फिर छोड़ देते हैं भी यार चलो क्या जाना है। लेकिन अपने तो ये बात नहीं है, ना भी ब्याह शादी हो तब भी आने जाने किसी साथी के पास बैठ के चाय पी ली या किसी को कह दिया मैं तेरे पास आने लग रहा भाई। देखो कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है जी, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। वो कुछ लोगों को ये होती है कि भाई बी एल सैनी आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मौजूदा मंत्री ना नाराज हो जाए, मेरा फलाना काम रह जाए। नहीं भी अगर वो करता कम से कम फोन फान तो करवा ही लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं।
तो सर लेकिन ऐसा मुझे महसूस नहीं दिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अपने कार्यकर्ता अपने साथ हैं तो वो साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।